ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 8 अगस्त 2020। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। श्री बाबा बोले जैसे बाप गाइड है, परमात्मा पिता गाइड है, ऐसे गाइड बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बाबा कहते बनना है। सारा संसार क्या है? बाबा कहते ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए वो बाबा कहते अंधे हैं। तो तुम बच्चों को शिव बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? इस बने बनाए, बाबा कहते अनादि ड्रामा का राज क्या है जो तुम बच्चे ही जानते हो? सभी लोग उत्तर जानते ही होंगे कुछ ना कुछ। इस बने बनाए हुए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही केवल जानते हो? उत्तर बाबा दे रहे हैं, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्ट ऐड हो सकती है, ना कोई कम हो सकता है। बाबा कहते हैं मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है। कोई कहे हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए बाबा कहते छूट सकते हैं, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा बोले कोई भी आत्मा अगर ये बोले कि हम इस सृष्टि ड्रामा के चक्र से पार्ट बजाने से छूट जाए, तो बाबा कहते ये बिल्कुल नहीं छूट सकते, बिल्कुल छूट नहीं सकते। कुछ ना है, कई दुख में जन्म मरण के चक्र में आके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती, तो कहती है भगवान हे प्रभु इस सृष्टि के जन्म मरण के चक्र में हम ना आए। लेकिन शिव बाबा बोले ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि इस ड्रामा के पार्ट में ना आए। ये हो सकता है कि कुछ कम पार्ट होगा, लेकिन बाबा कहते हैं छूट जाए पूरा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक आत्मा का इस ड्रामा में पार्ट है। यहाँ तक कि परमात्मा पिता का भी पार्ट है जो इस सृष्टि ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। वो भी ड्रामा अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं और समस्त मानव आत्माओं को कल्याण का कार्य करते हैं। तो बाबा आज बोले ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जान सकते हैं। कलयुगी मनुष्य बिल्कुल नहीं जान सकते, रिंचक भी, तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं आगे कुछ भी नहीं जानते थे, तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही, बाबा कहते हैं, जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते मैं ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया हुआ ड्रामा है, एक भी एक्टर ऐड हो ना सके, ना ही बाबा कहते कम हो सकता है। शिव बाबा बोले एक भी एक्टर इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं, ना ही बाबा कहते हैं कम हो सकता है। शिव बाबा बोले
सभी को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते शिवाओ कहते हैं। मोक्ष अर्थात संसार में कहते हैं जन्म मरण के चक्र में ना आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते शिवाओ कहते हैं। जब उनका धर्म संस्थापक बाबा कहते हैं आता है, तभी उनका पाठ होता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। स्वर्ग में बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। नास्तिक बाबा उनको कहते हैं जो परमात्मा पिता है, परमात्मा मेरा बाप है, वो इस सृष्टि पर आते हैं और उनको ना जानते हैं, बाबा कहते हैं ना पहचानते हैं, तो उनको नास्तिक ही कहेंगे। मनुष्य ही जानेंगे ना, यह कल्प बाबा कहते हैं यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने के। निर्वाण धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, जो भी नाम दे, वो आत्माएं आती है पाठ बजाने के लिए। तो शिव बाबा बोले फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बाबा कहते हैं बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई ना। बुद्ध का शरीर नहीं गया लेकिन आत्मा गई, बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं आत्मा गई ना, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से पहले ही नहीं, बाबा कह रहे हैं नाटक से निकल नहीं सकते हैं, मोक्ष पा नहीं सकते हैं। बना बनाया हुआ ड्रामा है, वो मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य कहते रहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी हैं। इस ड्रामा में बाबा कहते हैं हम इस ड्रामा में क्या है, पाठधारी हैं। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे या किसी को भी पता नहीं है, बाबा कहते हैं। जानवर तो भी नहीं, बाबा कहते हैं जानवर तो नहीं जानेंगे ना, ये सब कुछ मनुष्य जानेंगे। तो शिव बाबा बोलते हैं कि ये बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं। ये सारा संसार क्या है, कर्म क्षेत्र, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, जहां पाठ बजाते हैं, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता है। वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं हो सकता है। जहां पर आत्माएं रहती हैं और जहां परमात्मा पिता रहते हैं, उस लोक जिसे हम ब्रह्म लोक, परम धाम, शांति धाम कहते हैं, बाबा कहते वहां पर कोई भी खेल पाल नहीं चल सकता है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने के लिए, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर गल मरे दिखाते हैं, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठकर बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक अंगूठा, बाबा कहते हैं एक बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया है। कृष्ण के लिए दिखाते हैं, आप सभी भी देखे होंगे ऐसा चित्र, जानते हैं। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी, शिव बाबा कहते हैं अगर सारा प्रलय हो जाता है, एक बच्चा अगर अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, तो फिर सृष्टि कैसे होगी, बाबा कहते हैं। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शास्त्रों में भी क्या क्या बातें लिख दी है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, बाबा कहते हैं। जितनी भी बातें लिखा हुआ है, जो कुछ भी हम लोग देखे हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं,
ये सब शास्त्र में बाबा कहते हैं लिखा हुआ है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर वो आएंगे। या ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों को कोई भी नहीं जानते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ड्रामा के एक्टर्स होकर ड्रामा के आदि मदंत का ड्यूरेशन आदि को ना जानने से बाबा कहते बेसमझ कहेंगे उसको। समझाने से भी समझते नहीं है, मनुष्य समझाने से भी नहीं समझते। आप हम सभी जब जाते हैं किसी भी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, राज्यों की है ना गाइड करते हैं, तो वो आत्माएं बाबा कहते हैं समझना नहीं चाहती हैं। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष का देते हैं। अभी समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। तथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक थे, सभी सुखी थे। प्रजा भी कहेंगी ना, हम विश्व के मालिक थे। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं जब विश्व का मालिक होते तो उस समय कौन सा राज्य होता है? सूर्यवंशी का, चंद्रवंशी का राज्य बाबा कहते नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मदंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो, बाप के द्वारा बाबा कहते जानते हो। हर एक की बायोग्राफी को जान रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। परमात्मा बाप के द्वारा जानते हैं, उस पे आकर के हम सभी बच्चों को बता रहे हैं। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। परमात्मा पिता को हम लोग जान चुके, पहचान चुके, हम सभी उस पिता के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं तुम केवल परमात्मा बाप की बायोग्राफी को जानते हो कि परमात्मा कौन है, क्या करते हैं, कब वो आकर के नई दुनिया सतयुग रचते हैं। इन सत्य बातों से अवगत तुम बच्चे होते हैं। बाबा कहते हैं वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव सेना। तुम बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कहते हैं पांडव सेना। तुम सबके गाइड बनते हो। बाबा कहते हैं हर एक आत्माओं को हम लोग गाइड बनते हैं। परमात्मा पिता से सत्य परिचय प्राप्त करके हर एक आत्माओं को बाबा कहते हैं गाइड करते हो। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, किस प्रकार सतयुग रचते हैं, किस तरह से हर एक मनुष्य आत्माओं को भाग्य बांटते हैं। इसलिए तुम सच्चे सच्चे बाबा कहते हैं भी हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाबा कह रहे हैं यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे बाप गाइड बनते हैं ऐसे तुम बच्चे भी गाइड बनते हो, बनना है। सबको रास्ता बताना है कि भगवान इस सृष्टि पर आकर नई दुनिया सतयुग रच रहे हैं, किस प्रकार भाग्य बांट रहे हैं, वह आकर के ले लीजिए। बाबा कहते हैं ये बताना चाहिए। तुम आत्मा वह परमात्मा, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने, अर्थात 5 विकार आ गया तो उसको बाबा कहते हैं शूद्र बन गए। बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह ही ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, सबसे ज्यादा यज्ञ और भारत में ही यज्ञ रचा जाता है विशेष करके। इसमें खास आर्य समाज बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब बाबा कंपेयर कर रहे हैं दुनिया में जो यज्ञ रचते हैं वो यज्ञ और यह जो बेहद का यज्ञ, सच्चा सच्चा जो यज्ञ भगवान रचते हैं वो बाबा जो है बता रहे हैं। जिस लौकिक में जो यज्ञ रचते हैं
है ना। आर्य समाज के लिए बाबा विशेष याद करते हैं कि वो बहुत यज्ञ करते हैं, या जो भी लोग यज्ञ करते हैं वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन का करते हैं, है ना। लेकिन ये जो भगवान यज्ञ रचते हैं, इसका नाम है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान महायज्ञ, जो भगवान पूरे 100 वर्षों के लिए रचते हैं, और ये 100 वर्ष में पूरी दुनिया को बदल करके सतयुग बना देते हैं। शिव बाबा बोलते हैं ये भी यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। शिव बाबा कहते हैं अभी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार पूरी दुनिया स्वाहा हो रही है, खंड खंड करके। भगवान का ये सब महावाक्य वाणी है जो एकदम बिल्कुल 100% सत्य है। जो कुछ परमात्मा महावाक्य उच्चारित किए हैं वो सब कुछ होना ही है। इसलिए बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया, बाबा कह रहे इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया का कोई भी चीजें काम में नहीं आनी है। आप और हम सभी सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में किस प्रकार महाविनाश होता चला जा रहा है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि पुरानी दुनिया सारी खलास हो जाने वाली है। इस बाबा कहते कुछ भी काम में नहीं आएगा संसार का, सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो एकदम बाबा पर पूरा निश्चय बुद्धि रख करके बहुत बहुत अच्छी रीति से आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया हो जाएगा। यहाँ तो कितना गंध है, बाबा कह रहे हैं चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ बाबा कह रहे अशुद्धि है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं, धनवान बड़े अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंदे में गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को बाबा कह रहे डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं, उनको फिर दूसरी जगह देकर वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते हैं तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी वह भी अस्थायी सुखी नहीं है। बाबा जो सुखी है लौकिक रीति से थोड़ा सा अगर स्थूल में है, लेकिन वो अस्थायी सुखी बाबा कहते नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा के समान सुख है। सही बात है कि एक तो तरफ सब कहते भी है कि यहाँ का सुख जो कागविष्टा के समान है। बाबा कहते शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। विशेष माताओं को बाबा याद कर रहे हैं कि माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर बाबा कहते माताओं पर कलश रखा है ना, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। तो आप सभी विशेष माताओं को हर एक को बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पिलाना है। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात घर गृहस्थ परिवार में रहते ये ज्ञान अमृत पीना है, दूसरों को भी पिलाना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बाबा कहते हैं, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण संप्रदाय, जो परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं वो सब है आसुरी संप्रदाय, जो परमात्मा पिता करके इतना अच्छा श्रीमत देते हैं जिससे हमारा जीवन सुखी बनता है। तो बाबा कहते हैं वो नहीं मानते तो आसुरी संप्रदाय, रावण की संप्रदाय कहते हैं। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी ही हैं। गाते हैं हे पतित पावन आओ, लेकिन अपने को पतित बाबा कह रहे नहीं समझते हैं। शिव बाबा कहते हैं परंतु अपने पतित नहीं समझते हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते रहते हैं, बच्चों को जगाते रहते हैं, ज्ञान अमृत दे करके बच्चों को जगाते रहते हैं, सुजाग करते रहते हैं। तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। हम सभी क्या थे? घोर अंधियारे में थे, रात्रि में था, ज्ञानता की रात्रि में। हम लोग भी वही चीज समझ रहे थे जो सारा दुनिया समझता था, है ना। लेकिन अभी हम सभी एकदम घोर सोजरे में आ चुके हैं। बाबा कहते हैं एकदम रोशनी में आ चुके हैं, सत्य ज्ञान का प्रकाश मिल चुका है। इसलिए शिव बाबा बोले कि बच्चों को सुजाग करते हैं। बच्चे जो है अभी घोर सोचने में आ चुके हैं। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, बाबा कह रहे हैं। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं है, बाबा कहते हैं।
वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। कौन बाबा अनुभवी है? ब्रह्मा बाबा अनुभवी है ना। कितना अनाज हुआ करता था उस जमाना में, लेकिन अभी बाबा कहते देख लीजिए कितना है। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनना है। जो भगवान को पहचानते वही आत्मा पुरुषार्थ करेंगी पावन बनने के लिए, और जो परमात्मा को नहीं पहचानते कभी भी पुरुषार्थ नहीं करेंगी कि भगवान की श्रीमत पर हमें चलना है। ऐसा पुरुषार्थ वो कभी भी नहीं करेंगी। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पारस पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने के लिए आए हो। पहले हम लोग क्या थे? पत्थरनाथ, अर्थात बेसमझ। अभी तुम बाबा कहते पारसनाथ बनने के लिए आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का, या है ही आयरन एजेड। बाबा कहते विश्व। बाप बैठकर बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं, अर्थात सतयुग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई काम में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं हर एक को निश्चय है, हर एक कोई बाबा के वाणी पर एकदम निश्चय होगा ही कि संसार की महल माड़ियां जो कुछ भी काम में नहीं आना है। बाबा कहते हैं काम में केवल क्या आएगा? आपका पुण्य कर्म और ईश्वरीय कार्य में जो आप तन मन धन से समय स्वा संकल्प जो भी अब लगा करके सेवा करते हैं, बस वही आपका अंत में काम आना है। बाकी बाबा कहते हैं संसार का कुछ भी काम में नहीं आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं क्या सभी को स्पष्ट है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा है। इसलिए पूरा अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए और अपना जन्म जन्म का भाग्य अच्छी रीति से बना लेना चाहिए। बाबा कह रहे हैं यहाँ क्या रखा है? शिव बाबा कहते हैं अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज सोना से ही लेना है ना। माताओं का जो थोड़ा मोड़ा सोना है वो सब माताओं से लेते रहते हैं, क्योंकि सोना बाबा करे उनको कर्ज तो सोना से ही लेना है। तुम्हारी पास वहां सोना ही सोना होता है। कहाँ? सतयुग की बात बाबा बता रहे, तुम बच्चों के पास यथार्थ सोना होगा। जो पीछे चित्र में भी देख रहे सब सोने का महल बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब देवी देवता राज कर रहे हैं और सोने हीरे जवाहरात के महल होंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सोना ही सोना होगा, यहाँ कौड़ियां और वहां सब हीरे होंगे। बाबा कहते इस कलयुग में सब कुछ कौड़ियां हैं, लेकिन वहां हीरे होंगे। बाबा कहते हैं इनको कहा ही जाता आयरन एजेड। बाबा कहते हैं आयरन एज है ना। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी भी विनाश नहीं होता। बाबा कहते हैं भारत है सबसे ऊंचे थे उच्च, भारत का कभी भी विनाश नहीं होता, प्रलय नहीं होता जैसा दिखाया है शास्त्रों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, है ना। भारत को ही भगवान स्वर्ग बनाते हैं। भारत कभी भी विनाश प्रलय नहीं होता है। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। बाबा मेजोरिटी माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बाबा माताओं को विशेष याद कर रहे हैं। आप सभी माताओं को गर्व होना चाहिए कि भगवान हम माताओं को विशेष याद करते हैं, और भगवान आप सभी के ऊपर में विशेष बाबा कहते ज्ञान का कलश दिए हैं। तो हर एक आत्माओं को ज्ञान देते ही रहना चाहिए, और अंत में वो आत्माएं भी निश्चय कर लेंगी भगवान इस सृष्टि पर आते इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, समझ देते, इतना अच्छा तकदीर बनाते हैं, है ना। तो उन लोगों को समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश तो बाबा कहते हैं जरूर चाहिए। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। इतनी समझने की बातें बाबा कहते हैं। अगर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। भारत ही नया और पुराना बनता है, अभी भारत पुराना बन चुका है, अर्थात पुराना भारत कलयुग। अब यही कलयुग पुराना भारत फिर से नया भारत सतयुग बनने वाला है। बनाने वाले हैं ही परमपिता परमात्मा शिव।
शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कहते हैं धंधा आदि भी तुम्हें करना है, कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुम्हें धंधा भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। बाबा सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मासुक को याद करते आए हो कि हमको आकर के सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर होना, बाबा कहते हैं तुम सब बच्चे क्या हो, मुसाफिर होना। तुम्हारा घर हुआ है मुसाफिर खाना से। बाबा कहते हैं कि उस बाबा कह रहे इस सृष्टि पर हम लोग आए हैं मुसाफिर करने। तुम्हारा अपना घर वो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, शांति धाम है, जिससे हम सदा ऊपर अंगुली करते, ऊपर से आए ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ, उस परम धाम, उस शांति धाम, मुक्ति धाम तुम्हारा घर है वह, जहां पर सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो, सब हिसाब किताब चुप कर जाने वाले बाबा कहते हैं। शिव बाबा बोले सब हिसाब किताब चुप करके जाने वाले हैं, फिर नए सिरे तुम आएंगे। बाबा कहते हैं फिर हम लोग नए सिरे आएंगे, अर्थात सतयुग में, सतयुग से आएंगे। स्टार्टिंग नई दुनिया जो होगा वो सतयुग होगा, गोल्डन एजेड भारत होगा। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंचा पद पाएंगे। शिव बाबा बोलते हैं, बाबा क्या बताएं, जितना याद में रहेंगे, चलते उठते बैठते हर कर्म करते, तो बाबा कहते हैं जितना याद में रहेंगे आत्मा उतनी तुम्हारी पवित्र बनेगी, और जितना पवित्र बनेंगी उतना ऊंचा पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, शिव बाबा कहते हैं। आज माताओं को विशेष बाबा याद कर रहे हैं कि माताओं को फुर्सत रहती है, निश्चित रूप से रहती है ना। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। ये शास्त्रों में भी और कुछ ना कुछ बातें प्राचीन काल से ऐसी कुछ है ना चला आता है, जो बैठा हुआ मन बुद्धि में है ना, कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी बाप तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाते हैं। अब दासी नहीं, भगवान कहते हैं तुम माताएं ही भगवान के सिर के ताज हो, तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं क्या बाबा? कोई कोई बाबा से पूछते हैं बाबा हम आवागमन से, ये जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकते हैं कि नहीं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए तुम छूट सकते हो। कुछ समय मतलब समझ गए? तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे तो ऑलराउंडर आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बाबा कहते हैं सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाते हैं। इसको बाबा बोलते हैं ऑल राउंड पाठ, ऑल राउंड पाठ, है ना। दूसरे जो है भक्ति मार्ग में, दूसरे जो है भक्ति मार्ग में रहते हैं, शिव बाबा कहते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले नहीं है। शिव बाबा वह स्वर्ग में जाने वाले नहीं है। आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे, आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और वह गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, शिव बाबा कहते हैं। जो आत्माएं निरंतर भगवान को याद करती हैं या फिर मोक्ष के लिए, है ना, बहुत सारे लाखों साधु सन्यासी हैं जो कहते हैं प्रभु हम इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, मोक्ष प्राप्त करें। तो बाबा बोलते हैं वो लास्ट में जरूर आती है, आए गए। यह ज्ञान आदि तो सुन ना सके, वो सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम यहाँ ही बैठे रहे। ऐसे बाबा करे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में सब नुंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं, बाकी सारा समय शांति धाम में रहे। तो बाबा क्या समझा रहे हैं, यह ड्रामा का, शिव बाबा कहते हैं सारा समय ड्रामा, बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं थोड़ा शांत में तो आएंगे ही आएंगे पाठ बजाने के लिए, बाकी थोड़ा सा बाबा कहते हैं सारा समय परमधाम में रहते हैं, लेकिन लास्ट में पिछाड़ी में आएंगे। जो आत्माएं, बाबा कहते हैं जो आत्माएं बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करती हैं, बहुत ज्यादा परमात्मा को याद करती है, प्रभु हम जन्म
मरण से चक्र से छूट जाए, तो बाबा स्पष्ट बताएं कि वो लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा कुछ समय के लिए आएंगे। वो शिव बाबा कहते हैं बेहद का ड्रामा है। अच्छा बाबा बोलते हैं सारा ज्ञान मुरली बाबा सुनाए और बाबा बताएं, अच्छा मीठे मीठे सिपिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा कहे मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम सभी बच्चों के द्वारा बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग करेंगे। हम सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार, इतना महावाक्य आप सुने तो उसमें से दो मुख्य पॉइंट हैं जो बाबा बता रहे हैं। हर एक को बुद्धि में आ गया होगा आज बाबा क्या क्या हम लोग को पॉइंट बोले, सभी मनन चिंतन करेंगे और वो पॉइंट आपको आ जाएगा। आज दिन भर उसको स्मृति में रखेंगे। पहला पॉइंट बाबा बताया है सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है और सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। बाबा कहते हैं हर एक आत्माओं को ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरी पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है। शिव बाबा बोले शरीर निर्वाह धंधा भी करना है और पतित से पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। जब तक बाबा कहते एक ही उपाय है पावन बनने का, पवित्र बनने का, परमात्मा पिता को याद करना। अपने को आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करेंगे तभी हम आत्मा पतित से पावन बन सकते हैं। बाबा बोले तुम्हें याद में रहने की पुरुषार्थ करना है और सबको याद दिलाना है बाप का। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान है निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वान परस्थी भवो। बाबा बता रहे हैं निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वान परस्थी भवो। विस्तार अच्छा से समझेंगे। छोटी छोटी बातों में संगम युग के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। बाबा कहते हैं जब आप बाबा का बच्चा बन गए तो बाबा का बच्चा बनने के बाद अगर कोई भी छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद करते हैं तो बाबा कहते हैं ये बचपन के नाज नखरे हैं, इसको समाप्त करो। आगे नाज नखरे शोभते नहीं है। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है बाप की याद और सेवा। लौकिक में भी देखते हैं जो संसार में जानते हैं कि वानप्रस्थी हो गए, बुजुर्ग हो गए, अंत में वो केवल भगवान की याद करते हैं, कुछ भगवान की सेवा करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं कि अब यह नाज नखरे शोभते नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है बाप की याद और सेवा। इसके सिवा और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। शिव बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों को ज्ञान मिला। बाबा क्यों बता रहे हैं कि आप सभी वानप्रस्थी हो? क्योंकि अब सभी आत्माओं को वाणी से परे जाने का समय आ चुका है, अर्थात परमधाम जाने का समय आ चुका है। तो हम सभी वानप्रस्थी हैं, सृष्टि का अंतिम समय आ चुका है, हम सभी वानप्रस्थी हैं, अर्थात कहेंगे एक तरह से बुजुर्ग हैं, अब अंतिम समय में है। तो हम बाबा कह रहे तुम वानप्रस्थी बच्चों को कभी भी समय बर्बाद करना शोभा नहीं देता है। बाबा कहते ये नाच नखरे समाप्त करो। छोटी छोटी बातों में संगम युग का समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। बाबा कह रहे हैं सो तो भी याद और सेवा, उठो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। बैलेंस रखने से, बैलेंस कब रहेगा? जब अटेंशन रखेंगे। अटेंशन ही नहीं रखेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं अटेंशन अपने ऊपर रखना, हमें निरंतर याद और सेवा में रहना है। त्रिकालदर्शी बन करके बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। बाबा कहते हैं शिव बाबा क्या समझाए
कि त्रिकालदर्शी बनकर के बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थ। श्री बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनना है। तीनों कालों को हम लोग जानने वाले बच्चे हैं। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बच्चे, बचपन की बातें, बचपन अर्थात जो लौकिक में भी होता है कि बचपना जो होता है वो व्यर्थ में, खेल पाल में समय यूं ही बर्बाद होता है, कहते बचपना है। लेकिन शिव बाबा समझा रहे हैं त्रिकालदर्शी बन करके बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। छोटी छोटी बातों को बाबा करे अपसेट होना, छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद करना, ये सब बाबा बता रहे हैं बचपन की बातें हैं। तो हमें कभी भी समय संगम युग का बर्बाद नहीं करना है। ये बाबा का विशेष सदगुरु के रूप में बाबा हम सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं और ये बाबा का आज्ञा भी है। तो हमें इस वरदान को आज पूरा दिन भर स्मृति स्वरूप में रहना है, याद रखना है कि हमें कभी भी छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या है? संतुष्टता है। और बाबा बताए संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, सर्व प्राप्ति अर्थात लौकिक यहाँ पर कोई बात नहीं, जो भगवान के द्वारा हम सभी बच्चों को जो ज्ञान गुण और शक्ति वर्तमान समय संगम युग पर मिल रहा है, जो भगवान हमें सर्व प्राप्तियां करा रहे हैं संगम युग पर, इस अविनाशी खजानों से अपनी आत्मा को भरपूर करना है। ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से तभी आत्मा सच्चा संतुष्टता की प्राप्ति करती है। और बाबा का एक और आज्ञा है कि सदा तुम संतुष्ट रहो और दूसरी आत्माओं को भी संतुष्ट करो। ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट हमें करना है। तो ये आज प्यारे बाबा का प्यारा प्यारा मीठा मीठा महावाक्य था, जो भगवान का वाणी था। इसको हम सच्चा सच्चा श्रीमद् भागवत गीता कहेंगे, सच्चा सच्चा ज्ञान मुरली कहेंगे और सच्चा सच्चा सद्गति का रास्ता दिखाने वाला यह ज्ञान मुरली ईश्वरीय महावाक्य बाबा का वाणी हम लोग सुने। बहुत बहुत आप सभी को भी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।